नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। आगरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनियुक्त महानगर उपाध्यक्ष मनवीर चौहान का आंवलखेड़ा में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बैंड बाजी और फूलों की वर्षा के साथ वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष रूपेश चौहान के आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मनवीर चौहान पहले एतमादपुर विधानसभा के संयोजक थे और उनके कार्य को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम का संचालन बंटी चौहान, पूर्व प्रधान आंवलखेड़ा ने किया और देखरेख विजेंद्र चौहान ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान राजवीर सिंह, नरेंद्र परमार, बसंत राघव, विनोद शर्मा, रामवीर प्रधान, मयंक परमार, रामू, गजेंद्र परमार, मुकेश चौहान, राघवेंद्र चौहान, ओपी मास्टर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। थाना अलापुर पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और अवैध शस्त्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त इलियास पुत्र अखलाक निवासी वार्ड नंबर 4 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं को कस्बा ककराला कब्रिस्तान के पास से एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद थाना अलापुर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। महाराजगंज ब्रिज के पास दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि ड्राइवर बाल बच गए और किसी के हताहत होने की कोई आशंका नहीं है। भदोही से सीनियर संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के साकेत नगर में हिलवुड्स एकेडमी प्लेवे स्कूल का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर आनंद श्रीवास्तव सोनू ने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए डिजिटल सुविधाएं, खेल कूद और सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। साथ ही खेल मैदान और झूले जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वो नामांकन प्रक्रिया में मिल रही छूट का लाभ लेकर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए स्कूल में दाखिला कराएं। इस दौरान कई अभिभावक और शिक्षक मौजूद रहे। शहर में प्लेवे विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे? देखिए, हम लोग विगत 16 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शहर में होते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हम लोग सिटी की सारी व्यवस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती है, प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर की जो प्रतिभाएं सीमित रह गई, संसाधन सीमित रह गए हैं, तो हम लोगों ने देवरिया से लेकर के ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में अच्छी साधन संसाधन के तहत शहरों की एजुकेशन हम लोगों ने दिया है। 16 साल बाद फिर हम लोगों ने सीसी रोड पे शहर में एक अच्छा हिलवुड्स एकेडमी नाम से एक स्कूल हम लोगों ने ओपन किया। आज विगत 5 वर्षों से बहुत अच्छे से रन कर रहा है और बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ के निकल रहे हैं। उसको देखते हुए लगा कि इस क्षेत्र से हमारे पास इंक्वायरी बहुत सारी थी और गाड़ियों बसों से आने बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए सोच करके साकेत नगर में हमने एक स्कूल का ब्रांच डाला, हिलवुड्स एकेडमी का सेकेंड ब्रांच, कि पास के लोकेशन में पास के बच्चे कम साधन संसाधन कम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उस उद्देश्य से हम लोगों ने इसका निर्माण किया है। यहाँ पे चौथा ब्रांच है। यहाँ पे हिलवुड्स एकेडमी का सेकेंड ब्रांच है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो थर्ड ब्रांच है। मदर ब्रांच एमएस एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल है जो मुसैलापुर में चलता है, विगत 16 वर्षों में चल रहा है। उसके बाद 5 सालों से सीसी रोड पे हिलवुड्स एकेडमी नाम से सेम इसी का ब्रांच चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रांच डाला है। मैंने जैसा बताया कि साकेत नगर, टिवे कॉलोनी, भटोलिया, साकेत नगर, सकरापार, तिलई बेलवा से भी इंक्वायरी सीसी रोड पे थी हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ तक गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। अब मुझे लगता था गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी तो बहुत समय वेस्ट बच्चों का होगा,
इसलिए सर्च करते करते एक जगह हमको प्लेस अच्छे मिला कि जहाँ हमने एक उसी का दूसरा ब्रांच ओपन करने का निर्णय लिया और आज उसका मूर्त रूप दिखा जा रहा है। सर छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लेवे खेल कूद के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? मैक्सिमम मैं देवरिया ही नहीं कहूँगा, बहुत जगह भी मैं देख रहा हूँ कि शहरों में स्कूल तो हैं लेकिन बच्चों के लिए ओपन ग्राउंड नहीं है प्ले करने के लिए, क्योंकि घर पे भी रह रहे हैं तो अंदर पैक रह रहे हैं, स्कूल में जाने के बाद भी ओपन ग्राउंड उनको नहीं मिल पा रहा है। पेरेंट्स मैक्सिमम बच्चों को स्टेडियम में ले जाते हैं या थोड़ा सा सड़क पे कुछ खेलने के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे पास ओपन ग्राउंड मिला है। बच्चों को इंडोर गेम के साथ साथ आउटडोर गेम भी हम कराएंगे, क्योंकि मुझे लगता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर शरीर मस्तिष्क ठीक है तो ही हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से भी देखने के बाद भी आप देखेंगे पीछे तो बड़ा प्ले ग्राउंड है, जो बच्चे इंडोर गेम के अलावा आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं और उनका शारीरिक रूप से भी विकास जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मानसिक विकास केवल हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं कमी रही हो, हमारे परिवार के भी बच्चों के साथ भी रहा। तो इस वजह से भी लगा कि नहीं, एक तो अच्छा प्लेग्राउंड है, कैंपस अच्छा है और चलाया जा सकता है। एक खास बात यह है कि लिमिटेड हम लोगों ने सीट रखा है। शुरू से ही जब से हम लोग स्कूल चला रहे हैं, एक क्लास में केवल 20 एडमिशन ही लिया जाता है, 20 से अधिक एडमिशन हम नहीं लेते हैं। और उन 20 में मुझे लगता है कि 20 बच्चों को टीचर, एक दो टीचर आराम से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ 40-50 बच्चे एक क्लास में रहेंगे, टीचर केयर उतना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर्सनली केयर के लिए ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, एक क्लास में 20 एडमिशन लेंगे और 20 एडमिशन पे ही एक टीचर को लगाकर क्लासेस चलाए जाएंगे। नए सत्र में एडमिशन का क्या है? एडमिशन नए सत्र में ले रहा हूँ, नया सत्र अप्रैल से स्टार्ट होगा। इंक्वायरी जा रही है, एडमिशन भी आ रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं और एडमिशन लेना हम लोग क्लास नए सेशन का स्टार्ट करेंगे। फ्री एडमिशन है क्या? अभी गर्ल्स का तो मैं तीनों ब्रांच पे स्टार्टिंग से गर्ल्स का एडमिशन फी फ्री रखता हूँ और यहाँ पे भी गर्ल्स का एडमिशन फी फ्री है। और पहले 50 एडमिशन पे हम लोगों ने बॉयज या गर्ल्स सबके लिए एडमिशन फी फ्री रखा था, लेकिन अब समथिंग हमको लग रहा है कि अब उसके नज़दीक हम हैं तो फिर एडमिशन फी लगना है बॉयज का, लेकिन गर्ल्स का फ्री है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव सोनू है, प्रबंधक हिलबुड्स एकेडमी, सीसी रोड देवरिया, साकेत नगर देवरिया। मैम, शहर में नन्हे मुन्ने प्लेवे विद्यालय का उद्घाटन हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शहर में नन्हे मुन्ने बच्चों का प्ले स्कूल खुलने लगा है। बहुत पहले हमारे शहर में प्ले स्कूल हुआ ही नहीं करता था। माँ को, बच्चों को, जो पेरेंट्स थे उनको सोचना पड़ता था कि छोटे बच्चों को कहाँ भेजें, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको तराशने की ज़रूरत एक विद्यालय की होती है। तो वो विद्यालय की शुरुआत प्ले स्कूल से ही होती है, नर्सरी से ही। नर्सरी हमारा अगर मूल जड़ सही रहेगा तो आगे पेड़ एकदम विशाल वृक्ष की तरह बच्चे पनपेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास ही है कि हिलवुड एकेडमी की जो इसका सेकेंड एक्सटेंशन विद्यालय जो साकेत नगर में खुला है, इस पे बहुत अच्छा काम करेगा। जो इनकी टीचर्स हैं, दक्ष टीचरें हैं। इसके पहले वाले भी विद्यालय में आपके द्वारा जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, वो अपने नाम के लिए ही, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं जाने जाते हैं, अपने विद्यालय और अपने नाम से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस स्कूल का। और मुझे विश्वास है यहाँ के प्रबंधक आनंद कुमार सोनू जी का कि वो इस पे कड़ी मेहनत करेंगे और यहाँ के जो आसपास के बच्चे इस विद्यालय में आए और हिलवुड एकेडमी में अपना प्रशिक्षण लें और एक समय नगर ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे देश में अपना नाम ऊंचा करें, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें, इस विद्यालय का नाम ऊंचा करें। कल को जो बच्चा यहाँ से IAS और PCS बन के निकलेगा तो ज़रूर एक बार इस एकेडमी में आएगा और अपने प्रबंधक, अपने टीचर्स, पढ़ाए हुए टीचर्स से मुलाकात करेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। रायबरेली सदर तहसील में उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में तहसील और थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि नागरिक अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण त्वरित और समयबद्ध तरीके से 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मामले ऐसे आए हैं और आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया था श्रीमान अपर जिलाधिकारी न्यायिक महोदय की अध्यक्षता में।
आज 42 प्रकरण सामने आए हैं जो पुलिस और राजस्व के मामले में मुद्दा थे। मौके पर 3 का निस्तारित कर दिया गया है। शेष प्रकरणों के संबंध में विवर्तनपूर्ण 1 सप्ताह के अंदर आख्या रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।